श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज के द्वारा लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। तो पिछले 3 प्रवचन में मैंने बोला था कि धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण कार्तिक महीना की रात्रि और भगवान के लिए पूजा की थाली सजाकर श्री विष्णु मंदिर की ओर वो जा रहा था और रास्ते में उसे एक प्रेत स्त्री मिल गई। ब्राह्मण भयभीत हो गया और पूजा की थाली में भगवान श्री विष्णु के लिए जो कुछ भी द्रव्य ले जा रहा था वो सब डर के मारे उसने प्रेत स्त्री पर फेंक दिए और फेंकते हुए वो भगवान का नाम नारायण नारायण ऐसा उच्च स्वर से बोलने लगा। अब इतने से ही उस प्रेत स्त्री के सब पाप नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, उस प्रेत स्त्री को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और फिर उस प्रेत स्त्री ने अपना नाम कलहा ऐसा बताया और साथ में ये भी कहा कि वह मिष्ठान बनाकर खाती थी परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए वह बगुली की योनि में जाकर अपनी ही विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बने। प्रतिदिन झगड़ा तथा पति से द्वेष करने के कारण वह विष्ठा भक्षण करने वाली सूकर योनि में पैदा हो और इधर उधर छिपकर भोजन बनाकर पात्र में अकेली ही खाने वाली वह बिल्ली बने। और यमराज ने आगे कहा, पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात आत्महत्या की है, इस कारण यह अति निंदित प्रेत योनि में और वो भी अकेली रहे। इसको दूतों के द्वारा मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां जाकर तथा प्रेत बनकर वह बहुत काल पर्यंत निवास करे और यह पापिनी उपर्युक्त सब योनियों को भोगे। कलहा ने फिर कहा, हे द्विज, तब यमदूतों ने उसी क्षण मुझे मरु प्रदेश में पहुंचा दिया। वहां प्रेत योनि में डालकर वे अपने स्थान को चले गए और मैं 15 वर्ष तक उस प्रेत योनि में रही और अत्यंत दुख भुगतने लगी। भूख और प्यास से पीड़ित रहकर मैं किसी समय एक वैश्य बनिए के शरीर में बैठकर अर्थात एक वैश्य बनिए के शरीर में घुसकर वो दक्षिण में कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आ गई।
वहां आने पर भगवान शिव और विष्णु के गणों ने मुझे बरबस वणिक के शरीर से अलग करके दूर कर दिया। तब से मैं भूखी प्यासी भटकती रही, भ्रमण करती रही, और ऐसे भटकते फिरते मैंने यहां तुमको देखा, और यहां तुम्हारे हाथ के जल तथा तुलसी से मेरे सब पाप दूर हो गए। इस कारण ये ब्राह्मण देवता अब ऐसी कृपा करो कि जिससे भविष्य में होने वाली 3 योनियों से, अर्थात वो 3 जन्मों से मेरी मुक्ति हो जाए। वो 3 जन्म है बगुली के शरीर, सूकर का शरीर, बिल्ली का शरीर। तो इन 3 शरीरों से मुझे मुक्ति मिल जाए, अर्थात वो भुगतना न पड़े जो चित्रगुप्त और यमराज ने मुझे सुनाया। आगे सुनिए, फिर कल्हा ने क्या कहा। कल्हा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करो। ब्राह्मण ने कल्हा के वृत्तांत को सुना, उसके पाप कर्मों को भी सुना। ब्राह्मण विस्मय तथा दुख से और उसकी इस दुख पूर्वक दशा को देखकर कृपा से युक्त हो गया, अर्थात ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण ने बहुत देर तक सोचा और सुंदर वचन कहना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, यह धर्मदत्त बोल रहा है। तो उस धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत के द्वारा पाप क्षीण होते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहने से तुम्हारा उन पर अधिकार नहीं है। ये देखिए, कर्म करने की जो परमिशन है वो केवल मानव देह में ही है, ही लगाना। और जितने भी शरीर है, देवताओं का भी, असुरों का भी, पशु पक्षी कीट पतंग सबका, वो सब भोग शरीर है। अर्थात मानव देह में जीवात्मा ने जो अच्छा बुरा किया उस हिसाब से उसे फल मिलता है। अस्तु, तो यहां धर्मदत्त ने कहा, आगे क्या बोले धर्मदत्त अगले प्रवचन में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।